हे गाइस, आज के स्पीडिंग कवर करेंगे ट्रेन टू बुसान मूवी के पार्ट 2 को, यानी कि पेनिनसुला मूवी को। और ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है। इस मूवी में आपको ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि पूरे के पूरे साउथ कोरिया में एक वायरस फैल चुका होता है और ये वायरस एक फैक्ट्री से निकला होता है जो कि साउथ कोरियन ने ही बनाया होता है। और थोड़े ही टाइम में पूरा का पूरा साउथ कोरिया इस वायरस के चपेट में आ चुका होता है और सभी के सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और जो लोग इस वायरस से बचे हुए होते हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू करवाया जा रहा होता है एक बोट के जरिए, जहाँ हमें जंग सोक नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली को लेकर उस बोट की ओर जा रहा होता है। पर रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसके पूरे के पूरे शरीर में खून लगा हुआ होता है और जंग सोक सोचता है कि ये भी इन्फेक्टेड आदमी है, तो इसे वो साथ नहीं लेकर जाता है। पर तभी उसके सामने एक औरत आती है और वो कहती है कि तुम मुझे साथ नहीं ले जा सकते तो मेरे बच्चों को तो एटलीस्ट लेकर जाओ साथ में। जंग सोक सोचता है कि ये सभी इन्फेक्टेड है और हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे इस वायरस से, तो इसलिए वो इन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाता है। इसके बाद ये सभी बोट पे पहुंच जाते हैं। उस बोट पे जो भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अब हम बच गए, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि उस बोट में एक इन्फेक्टेड आदमी होता है जो एक एक करके सभी लोगों को अपने जैसे इन्फेक्टेड कर देता है, ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर देता है और पूरी की पूरी शिप ही डूब जाती है। पर इनमें से कुछ लोग ही बच पाते हैं जिनमें से एक जंग सोक और उसका दोस्त भी होता है। और इसी वजह से कोई भी देश उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। पर वो इस टाइम हांगकांग में होते हैं और इस बात को 4 साल बीत चुके होते हैं, पर अभी भी जंग सोक और उसका साथी घुट घुट के जी रहे होते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को कोरियन लोग जरा भी पसंद नहीं होते हैं क्योंकि कोरियंस ने ही वो वायरस बनाया होता है इसलिए। पर एक रात कुछ लोग जंग सोक और उसके साथी को उठा लेते हैं और इनके साथ 2 और कोरियन लोग भी होते हैं जिनमें से एक औरत होती है। इनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है और यहाँ के लोग तुम्हारी इज्जत भी नहीं करते हैं। ये सब कुछ तुम पा सकते हो मगर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। कुछ लोग हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए पेनिनसुला वापिस जा रहे हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज को सोना और पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो वहाँ पर बिना सिक्योरिटी के ऐसे ही पड़े हैं। हमारे कुछ लोग गए थे वहाँ पर ट्रक लेकर और अपने साथ $20 मिलियन लेकर आ रहे थे, पर रास्ते में उनका ट्रक कहीं पर खो गया है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह होने से पहले उस ट्रक को कहीं से भी खोज कर वापिस लाना है और तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ज़ॉम्बीज रात को नहीं देख सकते हैं। इसके बाद जंग सोक का साथी पूछता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा, तो वो ओल्ड मैन कहता है कि हर एक को $2.5 मिलियन मिलेंगे अगर कोई जिंदा बच के वापस आया तो, और इसके बाद तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये सभी मान जाते हैं। इसके बाद इस ओल्ड मैन की टीम इन चारों लोगों को बोट के जरिए पेनिनसुला तक पहुंचा देती है और उन लोगों को 2 सैटेलाइट फोन भी देती है और कहती है कि जब भी तुम इस ट्रक को लेकर आओ तो हमें सैटेलाइट फोन से फोन कर देना, हम तुम्हें लेने वहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद ये सभी पेनिनसुला तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने पर इन्हें एक कार मिल जाती है जिसमें बैठकर ये सभी लोग उस ट्रक को ढूंढने लगते हैं। इन्हें रास्ते में कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिलता है क्योंकि ज़ॉम्बीज रात को नहीं देख सकते होते हैं। इन्हें कार में बैठे हुए थोड़ा टाइम तो हो चुका होता है। रास्ते में इन्हें एक ट्रक मिलता है और ये वहाँ पर कार रोक देते हैं। जंग सोक कार से बाहर निकलता है ये कंफर्म करने के लिए ये वही ट्रक है भी या नहीं जिसमें पैसे होते हैं। वहाँ पर काफी सन्नाटा होता है और उस ट्रक के पीछे एक बिल्डिंग गिरी हुई होती है जिसमें ढेरों ज़ॉम्बीज होते हैं जो कि बिना लाइट के इन्हें नहीं देख सकते होते हैं। ये सभी उस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ये उस ट्रक को देखते हैं तो वो ट्रक नहीं होता जिसमें पैसे होते हैं। इसके बाद ये सभी कार में बैठकर आगे चले जाते हैं उस ट्रक को ढूंढने के लिए। आगे जाते जाते ये उस पुल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रक खोया था। वहाँ पर उन्हें वो पैसों से भरा ट्रक भी मिल जाता है। उस ट्रक के पीछे घर होता है जिसमें 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं और वो आपस में कह रही होती हैं कि ये यहाँ के नहीं लग रही हमें। वो उस ट्रक को खोल के देखते हैं तो अंदर पैसों से भरे बहुत सारे बैग पड़े हुए होते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं इन पैसों को देखकर। इसके बाद ये लोग ट्रक को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि ये काम कितना ज्यादा आसान था और हम सब अब अमीर बनने वाले हैं। पर जैसे ये ट्रक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ी आगे जाते हैं तो इस ट्रक की आवाज से सभी के सभी ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं और इनकी तरफ भागते हुए आते हैं इन्हें खाने के लिए। पर ये जैसे तैसे उन ज़ॉम्बीज को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही आगे जाने पर उनके ट्रक के सामने कुछ लाइट्स गिरती हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज है क्या, और थोड़े टाइम में बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं और इनके ट्रक के सामने आने लगते हैं और इनके ट्रक को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रक दूसरी गाड़ी से टकराता है जो कि खराब पड़ी हुई होती है और ये वहीं पर गिर जाता है। इन चारों में से 2 को तो ज़ॉम्बीज खा जाती हैं और एक ट्रक के पीछे वाले कंटेनर में जाके छुप जाता है और जंग सोक सड़क पर पड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी उसके पास
भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं उसे खाने के लिए। ये थोड़े ज़ॉम्बीज को तो मार देता पर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से ये सोचता कि अब मैं भी नहीं बचने वाला। पर तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती कार लेकर जो उस ट्रक के पीछे वाले घर से उन्हें देख रही होती थी। जंग सोक उनकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कार में एक और छोटी लड़की होती है जो उसी की छोटी बहन होती है। आगे इन्हें एक फ्लाईओवर के नीचे से जाना था पर आगे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं, इसलिए ये छोटी सी लड़की अपनी एक टॉय कार को बाहर निकालती है उस कार से, और उस टॉय कार में बहुत ज्यादा लाइट लगी हुई होती है, जिस वजह से आगे खड़े सभी के सभी ज़ॉम्बीज उस कार के पीछे पीछे भागने लगते हैं और ये उन ज़ॉम्बीज को चकमा देकर वहाँ से निकल कर अपने घर तक पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद हमें वहाँ पर उनके दादाजी भी दिखते हैं। वहाँ पर उन दोनों लड़कियों की मोम भी होती है। जंग सोक उनकी मोम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि और सोचता कि ये तो वही औरत है जिसने मेरे से मदद मांगी थी उस बोट में जाने के लिए, पर मैंने इसकी मदद नहीं की थी। इसके बाद इनके दादाजी इनसे बैटरीज मांगते हैं अपनी सैटेलाइट रेडियो को चलाने के लिए, और जब ये उस रेडियो को स्टार्ट करते हैं तो किसी जेन नाम की औरत से बात करते हैं जो कि मिलिट्री की होती है। अब यहाँ पे हमें पूरा क्लियर नहीं होता कि ये सच में किसी से बात कर भी रही हैं या फिर नहीं, या फिर इनका दिल बहलाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं छोटी मोटी की। इसके बाद ये लोग जंग सोक से पूछते हैं कि क्या तुम यूनिट 631 से हो, पर जंग सोक साफ मना कर देता कि मुझे नहीं पता ये क्या है 613, मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी, मैं तो कल रात बोट से एनसिन आया था हांगकांग से। ये सभी हैरान हो जाते हैं कि हांगकांग से यहाँ पर तुम क्यों आए हैं। तो जंग सोक कहता कि मैं पैसों से बड़े ट्रक को लेने आया था यहाँ पर, और मेरे पास सैटेलाइट फोन भी है जो शायद उसी ट्रक में छूट गया है। ये सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब हम इस नरक से निकल सकते हैं। ये सभी प्लान बनाते हैं उस ट्रक को और उस फोन को चुराने का, और अभी वो ट्रक यूनिट 613 के पास होगा और उन्होंने ही तुम्हारे ऊपर हमला भी किया था। ये सभी प्लान बनाते हैं उस ट्रक को चोरी करने का, पर अभी सुबह हो चुकी होती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि रात होते ही हम वहाँ पे जाएंगे और उस ट्रक को चुरा लेंगे। इसके बाद उस ट्रक के पास कुछ लोग आते हैं और उस ट्रक को लेकर अपने बेस में चले जाते हैं। ये लोग यूनिट 613 के होते हैं। ये लोग इसलिए यहाँ पर फंसे हुए होते हैं क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर जो लोग बच चुके होते हैं इस वायरस से उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया होता है, पर ये लोग भी यहाँ पर फंस चुके होते हैं और इन्हें आए हुए 4 साल हो चुके होते हैं और इन्होंने यहाँ पर अपना अड्डा जमा लिया होता है। इस बेस में जो भी लोग रह रहे होते हैं वो एक कायदे कानून से रह रहे होते हैं। इनके पास खाना पीना भी लिमिटेड ही होता है, जिस वजह से इन्हें थोड़ा थोड़ा ही खाना दिया जाता होता है, और इन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है इनका कैप्टन। इसके बाद इस ट्रक से इन्हें एक इंसान मिलता है और इसे ये लोग इन्फेक्टेड कीड़ा कहकर बुलाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड है, इसलिए इसे पकड़कर ये लोग अंदर लेकर चले जाते हैं और उस पर पेंट से 61 का टैग लगा देते हैं और एक चैम्बर में बंद कर देते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और इनको भी इन्होंने पकड़ कर रखा होता है और इनके शरीर पे भी ऐसे ही टैग लगाए हुए होते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन का एक बंदा ट्रक को चेक करने जाता है कि ट्रक के अंदर है क्या। वो ट्रक खोल के देखता कि अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए होते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये बात सीधे जाकर अपने कैप्टन को बताता है कि ट्रक के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं। कैप्टन भी इन पैसों को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये लोग इन पैसों को करने क्या वाले थे, यहाँ पर तो इन पैसों का कोई भी यूज नहीं है। वो ट्रक को चेक करता है तो उसे एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। ये इस सैटेलाइट फोन से उन लोगों से बात करता है जो इन पैसों को लेने के लिए इन बोर्ड पे खड़े हुए होते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी पैसों को लेकर सुबह होने से पहले यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हें भी यहाँ से लेकर चले जाएंगे और सौदा वही रहेगा जो दूसरे लोगों के साथ किया था। इसके बाद सुबह भी हो चुकी होती है और कैप्टन भी अपने चैम्बर में चला जाता है। दूसरी तरफ जिन्होंने जंग सोक के दोस्त को पकड़ा हुआ होता है वो एक खेल खेलना स्टार्ट करते हैं। वो सभी कैदियों को उनके पिंजरे से बाहर निकालते हैं और उनके पास बस 2 मिनट ही होते हैं ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने इंसानों के साथ साथ ज़ॉम्बीज़ को भी पकड़ा हुआ होता है इस खेल को खेलने के लिए। जो भी इंसान 2 मिनट तक टिक जाएगा वो बच जाएगा थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद उनका दूसरा राउंड स्टार्ट होगा जो लोग बच जाएंगे। पहले राउंड में तो जंग सोक का दोस्त बच जाता है, पर बहुत से लोग जो इस खेल को खेल रहे होते हैं वो मारे जाते हैं ज़ॉम्बीज़ के हाथ, और जो लोग बच जाते हैं उन्हें दूसरे राउंड के लिए उनके चैम्बर में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ जंग सोक सोया हुआ होता है और उसे वही सपना आ रहा होता है जब इसने इस परिवार को यहीं पर छोड़ दिया था मरने के लिए, और अब उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। जंग सोक उस लेडी के पास जाता और उसे माफी मांगता कि मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए, पर ये लेडी माफ कर देती है उसे, और इसके बाद ये सभी अपने प्लान के हिसाब से ही चलते हैं। ये सभी कार में बैठ जाते हैं और यूनिट 631 के बेस के बाहर
बाहर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लेडी अपने फैमिली मेंबर से कहती है कि अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम यहाँ से चले जाना। इसके बाद ये अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर जंगसोक के साथ इनके बेस में एक सीक्रेट रास्ते से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर इनके रास्ते में जो कोई भी आता है उसे मार देते हैं ये। दूसरी तरफ इस यूनिट का कैप्टन सभी लोगों को पार्टी करने के लिए कहता है। हमारे सार्जेंट बोंग ने जो ट्रक लाया था उसमें तकरीबन 1 मन तक का खाना पड़ा हुआ है, तो सभी लोग पार्टी करेंगे, आज खूब जलसा होगा यहाँ पे और ये खेल पूरी रात चलेगा। ये सभी को ढेर सारा खाना भी देते हैं, ये सभी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद कैप्टन अपने चैम्बर में चला जाता है, पर कैप्टन का कुछ और ही प्लान होता है यहाँ से भागने का, वो भी अकेले। पर सार्जेंट बोंग को शक हो जाता है कि कैप्टन आज हमारे पर इतना मेहरबान कैसे हो रहे हैं। इसके बाद ये खेल स्टार्ट करते हैं और सभी लोग एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जंगसोक और वो लेडी भी ट्रक तक पहुंच जाते हैं। उस ट्रक के अंदर उन्हें वो सैटेलाइट फोन तो मिल जाता है पर वो टूट चुका होता है। पर तभी वहाँ पर कैप्टन का साथी आ जाता है जो कैप्टन के साथ यहाँ से निकलने वाला था। ये उसको गन पॉइंट पर रख कर उससे पूछते हैं कि दूसरा सैटेलाइट फोन कहाँ पर है। तो ये बोलता है कि जो हमें इन्फेक्टेड कीड़ा इस ट्रक से मिला था उसके पास था ये सैटेलाइट फोन और ये अभी कैप्टन के पास है और वो थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। जंगसोक समझ जाता कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है और वो अंदर ही है। वो लेडी जंगसोक से कहती कि तुम जाओ जल्दी से और अपने दोस्त को लेकर आओ, मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकने नहीं वाली हूँ। इसके बाद जंगसोक अंदर चला जाता है और ट्रक के पास कैप्टन भी आ जाता है, पर कैप्टन चालाकी से उसे गोली मार देता है और भागने की कोशिश करता है। पर वो लेडी ट्रक को स्टार्ट करती है और कैप्टन को टक्कर मारती है इस ट्रक से और कैप्टन यहीं पर घायल होकर नीचे गिर जाता है जमीन में और वो उससे फोन ले लेती है। दूसरी तरफ वो मौत का खेल स्टार्ट हो चुका होता है। जंगसोक भी अंदर पहुंच जाता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया घुस आया है। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं, पर जंगसोक एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। धुएं का फायदा उठाकर जंगसोक अपने दोस्त को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर इस धुएं की वजह से जो ज़ॉम्बीज़ उन्होंने पकड़ के रखे थे वो भी आजाद हो जाते हैं और इस बेस में खुला घूम रहे होते हैं और जो भी इंसान होते हैं उनको काट कर अपने जैसा ही बना रहे होते हैं। जंगसोक और उसका दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर इन पर भी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे ये लोग कुछ ज़ॉम्बीज़ को तो मार देते हैं, पर सार्जेंट बोंग और उसके साथी इन पर अटैक करते हैं जिससे जंगसोक के दोस्त को गोली लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। वो लेडी उस ट्रक को लेकर अंदर पहुंच जाती है और जंगसोक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि ये यहाँ पर क्यों आए थे। ये सभी भी इनका पीछा करते हैं इन्हें मारने के लिए। ये इस ट्रक को लेकर बाहर तो आ जाते हैं, पर बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो इस ट्रक को रोक लेते हैं। पर दूसरी तरफ कार में बैठी वो लड़कियां अपनी कार की हेडलाइट ऑन करती हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लेती हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ ट्रक के आगे से हट जाते हैं और उस कार के पीछे भागते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका कर यहाँ से तो निकल जाते हैं, पर इनके पीछे यूनिट 613 का गैंग भी पड़ा हुआ होता है इन्हें मारने के लिए। कुछ गाड़ियों को तो ये लड़की ठिकाने लगा देती है, पर उस गैंग में एक ऐसा ड्राइवर भी था जो उसकी टक्कर का था, पर ये बहुत समझदारी से उसे भी ठिकाने लगा देती है और धीरे धीरे इस गैंग के बहुत से लोग मारे जाते हैं। पर ये गैंग भी उनसे हारने वाली नहीं थी, ये उनको मार के ही दम लेंगे। ये सभी अपनी कार्स में लगी हेडलाइट को ऑन करते हैं और इस लाइट को उस ट्रक के ऊपर मारते हैं, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं और उसे ब्लॉक करने लगते हैं। जंगसोक कुछ कार्स की हेडलाइट को तो तोड़ देता है, पर अभी भी बहुत ज्यादा लाइट होती है, जिससे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उनको खाने के लिए। पर ये समझदारी से अपने ट्रक को निकाल लेते हैं, जिससे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी कार के ऊपर आ जाते हैं और ये सभी लोग मर जाते हैं और ये गैंग ही खत्म हो जाती है। इसके बाद ये सभी वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं जहाँ पर वो शिप खड़ा हुआ होता है। ये शिप पूरी तरह से तैयार खड़ा हुआ होता है इनको यहाँ से ले जाने के लिए। ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस शिप को देखकर, पर तभी उनके ट्रक को एक कार टक्कर मारती है और उस कार में और कोई नहीं बल्कि वो कैप्टन ही होता है। कैप्टन उनके बूढ़े दादाजी को गोली मार देता है और उस लेडी के भी पैर में गोली मार देता है। ये भी उस पर फायर करते हैं, पर वो बचकर यहाँ से निकल जाता है इस ट्रक को लेकर और बोट पर पहुँच जाता है। कैप्टन बोट पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर ये लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये तो हमारा आदमी नहीं है और सोचते हैं कि ये शायद इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि इसके शरीर पे बहुत ज्यादा खून लगा हुआ होता है और ये उसे गोली मार देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कैप्टन मर चुका है, पर कैप्टन ट्रक का रिवर्स गियर डालता है और ट्रक को सीधा पीछे ले जाकर बोट से नीचे गिरा देता है। अब सुबह भी हो चुकी होती है। ये लोग उस ट्रक को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर उस ट्रक के पीछे पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी शिप के अंदर भी आ जाते हैं और जो कोई भी शिप में होता है उसे वो खा जाते हैं। दूसरी तरफ वो फैमिली बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उनके दादाजी मर रहे होते हैं और साथ ही साथ सुबह भी हो चुकी होती है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे होते हैं उन्हें खाने के लिए। पर तभी वहाँ पर मिलिट्री का एक
हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये फायरवर्क्स को जलाकर इस हेलीकॉप्टर को इशारा देता है कि हम यहाँ पर हैं। इस हेलीकॉप्टर को देखकर इन सभी के दिलों में उम्मीद जाग जाती है, एक हौसला जाग जाता है कि हम सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद ये सभी उस हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं, पर वो लेडी जंग सोक से कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर जरूर निकलना, क्योंकि ये लेडी भाग नहीं सकती होती है क्योंकि इसके पैर में गोली लग चुकी होती है। इसलिए ये सबको कवर फायर देती है और ये सभी हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उस हेलीकॉप्टर से मिलिट्री के कमांडो निकलते हैं, जिनमें से एक जेन भी होती है जिसके बारे में उनके दादाजी बताया करते थे। दूसरी तरफ बहुत से ज़ॉम्बीज़ उस लेडी के पास आ जाते हैं और वो लेडी जाकर एक ट्रक के अंदर बैठ जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस ट्रक को घेर के खड़े हो जाते हैं उसे खाने के लिए। कुछ ज़ॉम्बीज़ तो उस ट्रक के फ्रंट शीशे को तोड़कर अंदर तक पहुंचने वाले होते हैं और ये लेडी सोचती है कि अब तो मैं मरने वाली हूँ, क्यों ना मैं ज़ॉम्बी बनने से अच्छा मैं खुद को ही गोली मार लूं। दूसरी तरफ उसकी लड़कियां बहुत ज्यादा रो रही होती हैं और कहती हैं कि मोम ऐसा मत करना, हम तुमको बचा लेंगे, प्लीज ऐसा मत करना। बहुत ज्यादा रोती हैं ये लड़कियां। पर जंग सोक को उसके दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है और वो उस लेडी को बचाने के लिए चला जाता है। जंग सोक उस लेडी को कवर फायर देता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद ये सभी इस जगह से निकल जाते हैं और सभी के सभी बच जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को खोले सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।